एक शांत और समृद्ध गांव में एक व्यक्ति ने अपनी शान दिखाने के लिए एक बड़ा भव्य कुआं बनवाया। इसकी ऊंची पत्थर की दीवारें थीं, चारों ओर सुंदर नक्काशी की गई थी और चबूतरा इतना साफ था कि दूर दूर से लोग इसे देखने आते थे। देखने वालों की भीड़ लग जाती थी और हर कोई कहता, कितना शानदार कुआं है। वह व्यक्ति गर्व से अपना सीना तान लेता। उसे अपनी इस झूठी प्रशंसा में बहुत आनंद आता था। लेकिन एक दिन एक राहगीर ने प्यास बुझाने के लिए बाल्टी डाली। रस्सी गहराई तक गई, लेकिन जब बाल्टी बाहर आई तो वह खाली थी। कुएं में पानी की एक बूंद तक नहीं थी। धीरे धीरे सारा गांव जमा हो गया और सच सबके सामने आ गया। कुआं बाहर से तो अत्यंत सुंदर था, पर भीतर से बिल्कुल सूखा। उसी समय गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने अपनी शांत और दिव्य दृष्टि से उस सूखे कुएं को देखा और कहा, कुएं की बाहरी सजावट कभी किसी की प्यास नहीं बुझाती। प्यास बुझाने के लिए भीतर पानी का होना अनिवार्य है। गुरुजी ने वहां खड़े लोगों को जीवन का गहरा सत्य समझाया। उन्होंने कहा, कई लोग भी इस कुएं जैसे ही होते हैं। वे बाहर से धार्मिक प्रतीक पहनते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं और घंटों पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उनका हृदय भीतर से प्रेम और भक्ति से खाली रहता है। जब तक दिल में ईश्वर का वास और मानवता के प्रति करुणा नहीं है, तब तक यह बाहरी रूप किसी काम का नहीं है। गुरुजी की बातें सुनकर पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। उन्होंने एक सरल उदाहरण दिया जिससे हर कोई जुड़ा हुआ महसूस करने लगा। उन्होंने कहा, मान लो एक व्यापारी रोज मंदिर जाता है, माथा टेकता है और खूब दान पुण्य करता है, लेकिन जब वह अपनी दुकान पर बैठता है तो तौल में कम तौलता है और ग्राहकों के साथ छल करता है। बाहर से वह बहुत बड़ा भक्त दिखाई दे सकता है, पर उसके व्यवहार में सच्चाई का जल नहीं है। उसका मन भी उसी सुंदर पत्थर के सूखे कुएं जैसा है। लोगों के मन में पश्चाताप की लहर दौड़ गई। उन्हें अपने जीवन के वे पल याद आने लगे जहां वे ऊपरी तौर पर अच्छे दिख रहे थे, लेकिन उनके विचार शुद्ध नहीं थे। गुरु नानक देव जी ने आगे बढ़कर मिट्टी की ओर इशारा किया और कहा, सच्ची गहराई और शीतलता भीतर के स्रोत से आती है। जब मन में सत्य, प्रेम और निस्वार्थ सेवा का जल बहने लगता है तो शब्दों में मिठास और कर्मों में पवित्रता अपने आप आ जाती है। पहले अपने भीतर सच्चाई का जल भरो, फिर बाहरी दीवारों को सजाने का सोचो। उन्होंने अंत में कहा, जो व्यक्ति भीतर तक खुदाई करता है वही अमृत समान पानी पाता है। जो केवल सतह पर पत्थर सजाता रहता है वह जीवन के अंत में प्यासा ही रह जाता है। उस धनी व्यक्ति का सारा अहंकार टूट गया और उसने समझ लिया कि प्रशंसा पाना व्यर्थ है। उसे अब वास्तविक आध्यात्मिक स्रोत की तलाश थी। अगर गुरु नानक देव जी की यह साखी आपके हृदय को छू गई हो तो कमेंट में निष्ठा से लिखिए, आज मैं अपने भीतर का जल खोजूंगा। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को अपने करीबियों के साथ शेयर करें। शायद कोई और भी अपने मन के सूखेपन को भरने का निर्णय ले ले।